भाई मोहम्मद अली का नाम तो आपने सुना ही होगा। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, हिज हैंड्स कैंट हिट व्हाट हिज आईज कैंट सी। हम सभी ने उनके इंटरव्यूज देखे हैं जो वो फाइट्स के पहले दिया करते थे। Last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Fast. Last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. उनकी पोएटिक ट्रैश टॉक्स, उनका मेस्मराइजिंग बॉक्सिंग स्टाइल, उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी, ये सारी चीजें हम आए दिन रील्स के थ्रू देखते हैं। पर क्या आपको पता है कि 1980s में मोहम्मद अली ने दिल्ली में एक इंडियन फाइटर के साथ फ्रेंडली एग्जीबिशन फाइट लड़ी थी और उस इंडियन बॉक्सर का नाम था कौर सिंह। पीपल डिस्क्राइब द इवेंट एज अ फेस्टिवल rather than a fight, and it was a very big deal for India. First time an Indian boxer was going against a superstar of the sport. Although 38 years old and past his prime, Muhammad Ali is still Muhammad Ali. और लोगों ने कौर सिंह की परफॉर्मेंस को ये बोलकर डिस्क्राइब किया कि he was able to hold his own against the best. But I'm sure आपको कौर सिंह और इस इवेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड as we call it, it has used the element of fighting as a source of entertainment for years. जिन मूवीज में फाइटिंग होनी चाहिए भाई उनमें भी फाइटिंग होती है, जिनमें नहीं होनी चाहिए उनमें भी फाइटिंग होती है। और फाइटिंग से रिलेटेड जो मूवीज हैं उन्हें भी हमने हमेशा से प्यार दिया है, चाहे वो सुल्तान हो, दंगल हो, बागी ब्रदर्स या फिर कमांडो हो। और ये फाइट्स में एंटरटेनमेंट पाना सिर्फ इस सदी की बात नहीं है। पुराने जमाने में भी राजा महाराजा दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई देखकर अपने आप को मनोरंजित किया करते थे। अब चाहे वो रोमन एम्पायर के ग्लैडिएटर गेम्स हो या फिर प्राचीन भारत के समय के मलयुद्ध, फाइटिंग बिटवीन टू स्किल्ड वॉरियर्स हैज बीन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू द सिंस द dawn of time। यहाँ तक कि अगर आप सड़क पे चलते हुए भी किसी को लड़ते हुए देखते हैं तो आप रुक कर देखने लगते हैं, भले ही आपको कितना भी जरूरी काम हो, भले ही आपकी ट्रेन छूट रही हो, पर सड़क पे बहस होते देख आप रुक ही जाते हो कि हाथ वहां छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, देख ही लेते हैं। दो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के बीच हो रही फाइट देखने का जो ये आकर्षण है, उसका यूज बहुत सारे देश एंटरटेनमेंट और उस एंटरटेनमेंट को मोनेटाइज करके एक वायबल एम्प्लॉयमेंट सोर्स बनाने में कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई मॉडर्न मार्शल आर्ट्स और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में। 1920 ब्राजील में वाले तूदो मैचेस, जिसमें अलग अलग मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले लोगों को, फॉर एग्जांपल जिजित्सु, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, इन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट पिट किया जाता था। उसके बाद फिर 1970s से 1980s तक जापान में काफी सारे प्रमोशंस लाइक शूतो एंड पैंक्रेस स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद हाइब्रिड रूल्स, जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को रिजेंबल करते थे। तो ब्राजील और फ्रांस दोनों से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेकर फाइनली 1993 में यूएफसी का पहला इवेंट UFC 1 कंडक्ट होता है। यूएफसी का ट्राई था कि अलग अलग मार्शल आर्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन से टॉप लेवल फाइटर्स और एथलीट चूज करके कम से कम रूल सेट्स के साथ उनको फाइट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। आप बाल खींच सकते थे, आगे वाले को काट सकते थे, आगे वाले के गोटों पे मार सकते थे, आप बेसिकली कुछ भी कर सकते थे। UFC 1 का वर्ल्ड वाइड रिएक्शन काफी मिक्स्ड रहा। कई लोग इसे इवॉल्व फॉर्म ऑफ बॉक्सिंग बोल रहे थे, न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बोल रहे थे, और वहीं कई लोग इसे ह्यूमन कॉक फाइटिंग भी बोल रहे थे। पर इस मिक्स्ड रिएक्शन के बाद भी 2005 से 2010 के बीच में यूएफसी ने अपना पहला बूम एक्सपीरियंस किया, और ये बूम रिजल्ट था द अल्टीमेट फाइटर शो का। अल्टीमेट फाइटर बेसिकली ये था कि बिग बॉस था भाई फाइटर लोगों का। यूएफसी फाइटर्स के बीच में ही बिग बॉस खेल रहे थे ये लोग। बेसिकली दो टीम्स रहती हैं फाइटर्स की, दोनों एक रिनाउंड यूएफसी फाइटर्स जिनको लीड करते हैं। जो भी टीम ज्यादा फाइट जीतती है वो बेसिकली शो जीत जाती है। और द अल्टीमेट फाइटर के साथ एक ऐसी फाइट भी थी भाई जिसने यूएफसी को अपना पहला बूम सिक्योर करने में हेल्प करी। वो फाइट थी फॉरेस्ट ग्रिफिन वर्सेस स्टेफन बॉनर। इन दिस फाइट यू कैन सी द इनिशियल ग्लिम्स की एमएमए अपने आप में एक अलग स्पोर्ट बन रहा है। फिर तो भाई 2010 तक यूएफसी ने प्राइड और स्ट्राइक फोर्स जैसे प्रमोशन को अब्सॉर्ब कर लिया, और एक के बाद एक सुपरस्टार्स जैसे जीएसपी, एंडरसन सिल्वा, कॉनर मैकग्रेगर, रोंडा राउजी के आने से मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट को पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ने लगा। और आज के टाइम पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट
पॉपुलर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड और पूरी दुनिया इसका फायदा उठा रही है। कॉनर मैग्रेगर के यूएफसी में सक्सेस से पहले आयरलैंड वालों को पता ही नहीं होगा कि मिक्स मार्शल आर्ट से भी पैसा कमाया जा सकता है और इतना कमाया जा सकता है। और कॉनर की सक्सेस के बाद काफी सारे आयरिश फाइटर हमें दिखाई दिए, जैसे इयन गैरी, पॉल ह्यूज। सेम केस हबीब नर्मागोमेदोव और दागिस्तान के साथ है। हबीब की सक्सेस के बाद हमें काफी सारे दागिस्तानी और उस एरिया के पास के फाइटर्स दिखाई दिए यूएफसी और अलग प्रमोशंस में भी। इसका मतलब साफ है भाई कि जब लोगों के पास दूर की विजन और जो करना चाहते हैं उसको कर दिखाने का संकल्प होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आदमी खुद अपने लिए और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बना लेता है। और कुछ यही कर दिखाने की कोशिश हमारे इंडिया के बहुत सारे फाइटर्स और कोचेस कर रहे हैं और यही करने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर एक देश यूएफसी चैंपियन या किसी भी फील्ड में एमएमए चैंपियन प्रोड्यूस करता है तो ये सिर्फ उस चैंपियन के लिए लाभदायक नहीं होता, बल्कि उस एक व्यक्ति के चैंपियन बनने से लाखों अपॉर्चुनिटीज बाकी युवाओं के लिए खुल जाती हैं। उस एक आदमी के कर दिखाने से ये हिम्मत बंधती है बाकी युवाओं में कि हम भी ये कर सकते हैं। अगर हमारे जैसा ही कोई एक उस मुकाम पे पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। और यूएफसी के इंडिया में आने से सिर्फ एमएमए एथलीट्स नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर के यंगस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और बहुत सारे इंडियन फाइटर्स और कोचेस हैं जो इस सपने के पीछे अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। आज तक सिर्फ 3 यूएफसी फाइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया को यूएफसी में रिप्रेजेंट किया है। पहले है भारत कंदारे, सेकंड इज पूजा तोमार एंड थर्ड इज अंशुल जुबली। एंड आउट ऑफ दिस पूजा तोमार इज द ओनली वन टू एक्चुअली विन अ फाइट इन यूएफसी। पर ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, क्योंकि स्पोर्ट नया है और इस नए स्पोर्ट में हम और नए हैं। पूजा तोमार का इकलौती फाइटर होना जिन्होंने यूएफसी में विन सिक्योर करी है, ये दर्शाता है भाई कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी यूएफसी में सक्सेसफुल होने में? फर्स्ट इज रिकॉग्निशन। एमएमए एज अ स्पोर्ट काफी नया है तो इसके कारण जो इसका मेटा है, द बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स और ट्रेनिंग पैटर्न्स, इसकी नॉलेज उन देशों के पास ज्यादा है और ज्यादा रिफाइंड है जो स्टार्ट से ही कम्पीट करते आ रहे हैं, स्टार्ट से ही इन्वॉल्व्ड है। और या तो ऐसे फाइटर्स जो अपनी एक अलग यूनिक स्टाइल में खेलते हैं। तो भाई हमें किस चीज की जरूरत है इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए? मेरे हिसाब से भाई स्टार्ट होनी चाहिए रिकॉग्निशन से। रिकॉग्निशन से हमारे देश के जितने भी एमेचर मार्शल आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, टाइकोंडो हो, किक बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, वुशु सांडा हो, इसके थ्रू इन फाइटर्स को पता चलेगा कि ऐसी भी चीज है जिसके थ्रू आप इस स्पोर्ट में अपना एक करियर बना सकते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स ने काफी लोगों की लाइफ बदल दी है, कुछ नहीं से सब कुछ तक का रास्ता दिया है। इन स्टार फाइटर्स की स्टोरी हर एक यंग मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचेगी तो उसे भरोसा आएगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। और दूसरी चीज जो रिकॉग्निशन से आएगी वो है रिसोर्सेस। इफ मोर पीपल स्टार्ट वॉचिंग इंडियन एमएमए प्रमोशन सच एज एमएफएन, इन टर्न इंडियन एमएमए फाइटर्स विल हैव मोर फॉलोइंग, मोर रीच, मोर वेज टू अर्न मनी। और ये हेल्प करेगा उनके इनोवेटिव और क्रिएटिव होने में इन द वे दे अप्रोच मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और फिर हम अमेरिका, रशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान ट्रेनिंग मेथड्स और ट्रेनिंग स्टाइल्स के लिए हम इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मूवीज वगैरह में तो हम फाइटिंग हमेशा से सेलिब्रेट करते ही आए हैं। अब टाइम है हमारे देश के बच्चे जो एक्चुअली इंडिया के लिए फाइट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, और हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू स्प्रेड द वर्ड। स्प्रेड द वर्ड की एक नया स्पोर्ट आया है, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, विच इज फार मोर एक्साइटिंग देन एनी अदर स्पोर्ट एंड द मोस्ट एंशिएंट स्पोर्ट ऑफ देम ऑल, फाइटिंग। और एमएमए के पॉपुलर होने से एक और चीज भी होगी, बच्चे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यंग एज से सीखना चालू करेंगे। एंड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इज द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। रात को अकेला चलते हुए एक लड़की को एक लड़का जो उसके पीछे आ रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। शी विल हैव मोर देन इनफ स्किल टू हैंडल दैट सिचुएशन, क्योंकि अगर आपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सीखा हुआ है तो आप रियल लाइफ कन्फ्रंटेशन में भी काम और कंपोज्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलियाना वियान जो कि एक फीमेल यूएफसी फाइटर है, बीट द शिट आउट ऑफ अ गाय हु ट्राइड टू रॉब हर। आई मीन जस्ट लुक एट द पिक्चर्स, कुटाई कर दी भाई बेसिकली। ओके गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो सून। पीस।